अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्य जी, उपाध्यक्ष भाई सतीश चौधरी जी, सब लोगों की आम सहमति के साथ प्रदेश के जिले के प्रदेश के जो जोन क्षेत्र हमारा बटा उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों की आम सहमति के बाद 7 में से 6 लोकसभा सीटें आज हम लोग घोषित करने जा रहे हैं और 1 लोकसभा सीट 1 से 2 दिन में, क्योंकि वहां पे कंपटीशन थोड़ा टफ था, इसलिए 1-2 दिन में आप लोगों को घोषित करके बता दी जाएगी। उस क्रम में जो लोकसभा का क्रम संख्या दिल्ली प्रदेश का है, 1 नंबर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आजाद जी, जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा क्रमांक संख्या 2 उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही पढ़े लिखे पार्टी के समर्पित साथी डॉक्टर अशोक कुमार जी। लोकसभा क्रम संख्या 3 पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ी जात से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र क्रम संख्या 4 से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 5 नंबर से श्री विजय बौद्ध जी और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्रम संख्या 6 से श्रीमती विशाखा आनंद जी। इस तरह से 6 प्रत्याशियों को आउट ऑफ 7 6 में से आज की हम लोगों ने सर्वसम्मत के साथ घोषित करने का काम किया। उसकी कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग देते रहे हैं, आप लोग एक बार पुनः सहयोग देंगे। इन सबको शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमती बोला मैंने। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट अब्दुल कलाम आजाद जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार जी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से श्री विजय बौद्ध जी। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती विशाखा आनंद जी। सबसे आखिर में तो दक्षिणी दिल्ली रह गई, उसके 1-2 दिन में आएंगे। बिल्कुल 2 दिन के अंदर आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने मार्च में कहा था कि हमारी पार्टी से कोई भी अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा जी, तो क्या ये 6 के 6 क्लीन चिट प्राप्त है? अभी तक की हमारी जो कहते हैं कि हमारे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी विशेष जानकारी के तहत अभी तक यही है कि इनमें से कोई भी प्रत्याशी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं। बहुजन समाज पार्टी साफ सुथरे उम्मीदवार, साफ सुथरी छवि उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी खास तौर से सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए चुनाव लड़ाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी नेता आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पे चल करके दिल्ली प्रदेश में वैसे ही लड़ेगी चुनाव जैसे पूरे देश में आदरणीय बहन जी के निर्देश पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बिना गठबंधन के क्या बीएसपी दिल्ली में 7 सीटें जीत सकती है? क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लोग गठबंधन से ही इलेक्शन फाइट करते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने कहा कि बिना गठबंधन के क्या बहुजन समाज पार्टी 7 सीट जीत सकती है, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी। हम कहते हैं हम 7 जीत जाएंगे तो अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महोदय ने अपने स्पीचेस में, अपनी मीडिया को संबोधन में या उन्होंने जो मीडिया से बात की उनके माध्यम से बताने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्री पोल अलायंस 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ किया था, 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया था और 2019 में फिर से समाजवादी पार्टी के साथ किया। 93 और 96 का
और 2019 का रिजल्ट इस बात को साफ साफ बताता है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ती है, चाहे जिस प्रदेश में हो, कर्नाटक में हमने लड़ा जेडीएस के साथ लड़के, जेडीएस के वहां की मीडिया ने बताया कि बीएसपी की वजह से जेडीएस के 13-14 सीटें जीती। हम लोगों ने कहीं भी जिसके साथ लड़ा उनकी सीटें तो जीती, उनको तो फायदा मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा नहीं मिला। ये 93 का, 96 का, 2019 का और 2018 का कर्नाटक का अनुभव मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से, मेरी नेताजी आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं और उन्होंने इस बात को बताया भी है। हमारा वोट तो चला जाता है, उससे दूसरी पार्टियों को हराने जिताने का काम तो हो सकता है, लेकिन हमको इसका फायदा नहीं मिलता है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। उसी बात को हम दोहराना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी इस देश में बहुजन समाज पार्टी है आज की तारीख। सर लेकिन कर्नाटक में तो आपके विधायक जीते थे उस टाइम। कर्नाटक में हमारा विधायक जीते हैं क्या? कर्नाटक में गठबंधन की वजह से ही साथ जीते थे? नहीं, गठबंधन की वजह से नहीं जीते, गठबंधन की वजह से बिल्कुल भी नहीं जीते। तो अगर आप आकर रिजल्ट उठा करके देखेंगे, जो सीट गठबंधन में उन्होंने हमें दी थी, उस सीट पे हम उससे पहले वाले 3 चुनाव में हम जेडीएस से कम 10 गुना ज्यादा वोट पाए थे। सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरी सुन लीजिए ना। जिस चुनाव में हम उनके साथ लड़े थे, उस चुनाव से पहले वाले चुनाव में जेडीएस को 6000 वोट मिला था और हमको 38000 वोट मिला था, ठीक है। लेकिन जब 2018 में जेडीएस के साथ समझौता हुआ तो हमको 72,000 वोट मिला, यानी कि जेडीएस का उसमें वोट बहुत ज्यादा हमारा प्लस नहीं हुआ था, बल्कि हमारी वजह से मांड्या में, मैसूर में, टुमकुर में, कोलार में जेडीएस को फायदा हुआ। और वहां की मीडिया ने कहा कि बीएसपी तो ये सीट वैसे ही जीत जाती, उनको ज्यादा सीटों पे लड़ते तो उनका वोट बैंक भी बढ़ता। ये स्पष्ट है और हमने इस बात को अनुभव किया। मैं वहां 13-14 साल से कर्नाटक को देख रहा हूँ। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मान्यवर काशीराम साहब ने भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो भी जीत नहीं पाए थे। तो क्या लगता है कि दिल्ली में आपके 7 कैंडिडेट 2024 में जीत जाएंगे? हमने आपसे अभी कहा कि 7 कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन राजनीति भी बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव लगा रहता है। डेमोक्रेसी में मिरेकल होते देर नहीं लगती है। जनता होगी क्या? बिल्कुल होगी। जनता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों से बहुत दुखी है। तीनों की पोल खुल रही है। तीनों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे लेने का काम किया, तीनों घोटाले में फंसे। बीएसपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1 रुपया किसी उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ से लेने का काम नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीएसपी से ज्यादा क्लीन, साफ सुथरी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है। बहन मायावती की सभा होने वाली है दिल्ली में, हमारे लोगों का प्रयास है, चूंकि आदरणीय बहन जी का चुनाव प्रचार पूरे देश में होगा और दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारा प्रयास पूरी तरह से, पूरी हमारी टीम का प्रयास है और अभी तक का आश्वासन भी है कि बहन जी और आकाश आनंद जी यहाँ पर दिल्ली में प्रचार के लिए जनसभा करेंगे। एक सवाल है सर, 2019 में पश्चिमी दिल्ली में 13,500 वोट पड़े जी, और किस आधार पर, यानी क्या जमानत भी नहीं बचा पाया? देखिए, बहुत चीजें, किसी जमाने में बीजेपी की 2 सीटें होती थी, आज वो 300-400 पार की बात करती है। किस आधार पर कहती थी वो? आधार कोई होता राजनीति में कोई आधार नहीं होता है। जनता जिस कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा होता है, वो भी जीत जाता है, वही कांग्रेस 77 में जनता ने बिना कहे सबको हरा के कांग्रेस को वापस भेज दिया था और वही कांग्रेस 80 पलटवार करके थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई। तो राजनीति में ये कहना असंभव है कि हमारा पिछला क्या था और आगे क्या होगा। भ्रष्टाचारी बनिए नेता केजरीवाल है, जिसने बसपा का वोट छीन लिया और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देखिए, बसपा का वोट समझते हैं कि बसपा अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी? बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई छीन नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाताओं को गुमराह करके वोट चला गया था और उस गुमराहियत को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। और पिछले साल जब से इस झटका, मतलब जिस तरह से वोट परसेंटेज हमारा घटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ लोगों को समझाने और उसका काम कैडर लेकर के करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, 100% का भरोसा है कि हमारा वोट फिर से लौट करके वापस आए। अशोक जी, एक सवाल है मेरा। दिल्ली प्रदेश कमेटी जो कमजोर है, उसी तरह मीडिया सेल भी कमजोर है, कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? ये आपने कैसे कहा दिल्ली में प्रदेश कमेटी कमजोर है? हमारी
कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पे कह रहे कई हैं? चुनाव हम देख चुके हैं, इसी तरह आज मीडिया देखिए, में हमने भी आपसे देखा क्या कि कई नेशनल चुनाव- मीडिया से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल करने में कोई नहीं आया। देखिए, नेशनल मीडिया आपको पता है, नेशनल मीडिया हमको क्या कर, नेशनल मीडिया तो जिसे लोग यहाँ मतलब मानते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको तो कवर करने नहीं जाती, तो हमारे क्या कवर करने आई? अशोक जी, एक नेशनल सवाल- मीडिया अच्छी तरह जानते हैं किसको कवर करती है, आपको पता है, इसलिए उसको कहना ठीक अशोक जी, है। सबसे बड़ा सवाल हम ये मीडिया है, का कोई सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया आप लोग जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है, ईमानदारी से अगर काम करे तो देश में सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा आसानी होगी।